2024 के लोकसभा चुनाव के लिए मंदिर के मुद्दे को जोर शोर से भुनाने की तैयारी चल रही है। लेकिन आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नागालैंड के अंदर राहुल गांधी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इस पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने उन तमाम सवालों की हवा निकाल दी जो अभी तक राहुल गांधी को लेकर के तैयार किए जा रहे थे, जिन सवालों के अंदर लगातार हवा भरी जा रही थी। और इसी बीच में दूसरी बड़ी खबर आती है कि नरेंद्र मोदी जी वो अब राम मंदिर के उद्घाटन पर जजमान नहीं बनेंगे। तो दोनों खबरें बहुत इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस पार्टी ने एक स्टैंड लिया। मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया कि हम इस प्रोग्राम के अंदर नहीं जा रहे हैं, ये एक बीजेपी आरएसएस का राजनीतिक प्रोग्राम है और इसीलिए हम इस प्रोग्राम के अंदर नहीं जा रहे हैं। ये मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से ससम्मान उस निमंत्रण को अस्वीकार करते हुए कहा गया। लेकिन इसके बाद में सब लोगों की तरफ से ये तैयारियां हो रही थी कि राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो राहुल गांधी से इस बात को लेकर के सवाल किया जाए कि वो मंदिर को लेकर के क्या बोलते हैं, मंदिर को लेकर के उनकी राय क्या है। और आज सबने अपने अपने तरीके से सवालों की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर सवाल जो रखा हुआ था राहुल गांधी के लिए वो यही था कि मंदिर के मुद्दे पर आप क्या बोलते हैं, क्या आप राम मंदिर जाएंगे, 22 तारीख को आप क्या करेंगे। यह सवाल सारे पत्रकारों की लिस्ट में पहले नंबर पर था। राहुल ने इस बात का जवाब भी दिया कि 22 तारीख को क्या करेंगे, मंदिर जाएंगे कि नहीं जाएंगे। और मंदिर को लेकर के एक बड़ी लाइन उन्होंने अपनी तरफ से कह दी। दूसरी बड़ी बात, इस बीच में जो खबर आई, नरेंद्र मोदी जी जो अभी तक कह रहे थे कि मैं 11 दिनों के एक कठोर व्रत पर हूं, 11 दिनों का एक अनुष्ठान कर रहा हूं, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया। लेकिन आज जब खबर निकल करके सामने आई कि नरेंद्र मोदी जी वो राम मंदिर के जजमान नहीं बनेंगे तो अपने आप में एक तरह से झटका लग गया उन तमाम लोगों को जो अभी तक ये सोच रहे थे कि मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी बहुत स्ट्रांग होकर के खेल रही है और कांग्रेस बैकफुट पर है। लेकिन आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसके बाद में चीजें कुछ बदलती हुई नजर आई। राहुल ने क्या कुछ कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे सवाल पूछा गया वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, और साथ में आप ये भी समझिए कि आखिरकार वो वजह क्या है जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी जी जजमान नहीं बन रहे हैं। क्या वो वजह जशोदा बेन है? क्या वो वजह नरेंद्र मोदी जी की पत्नी साथ में नहीं होगी, ये वजह है? तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। और जो खबर निकल करके सामने आई है कि नरेंद्र मोदी नहीं जा रहे हैं और अब नरेंद्र मोदी जजमान नहीं बन रहे हैं, माफ कीजिए, नरेंद्र मोदी जजमान नहीं बन रहे हैं, यह खबर निकल करके सामने आई। तो कौन वो शख्स है, कौन वो पुजारी है जो अपनी पत्नी के साथ राम मंदिर के उद्घाटन में जजमान की भूमिका में बैठेंगे, उस बात पर मैं आऊंगा। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जब उनसे सवाल पूछा गया कि आप 22 जनवरी के राम मंदिर के उद्घाटन में जा रहे हैं क्या, तो उनकी तरफ से जो जवाब दिया गया वो सुन लीजिए। राहुल ने कहा कि 22 जनवरी का कार्यक्रम एक राजनीतिक कार्यक्रम बन गया है। हिंदू धर्म के जो लीडर अथॉरिटी हैं, सीधे तौर पर उनका इशारा शंकराचार्य धर्माचार्यों की तरफ था, हिंदू धर्म के जो लीडर हैं, अथॉरिटी हैं, उन्होंने कहा कि वो इस राजनीतिक कार्यक्रम में नहीं जा पाएंगे। बीजेपी आरएसएस ने 22 जनवरी के कार्यक्रम को चुनावी क्लेवर दे दिया है, इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष जी वहां जाने से उन्होंने इनकार कर दिया है। जहां तक धर्म की बात है, हम सभी धर्मों के साथ हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में जो भी जाना चाहता है वो जा सकता है। राहुल गांधी की तरफ से इस बात को कहा गया, सुनिए जरा। 22 तारीख का फंक्शन जो है ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। हिंदू धर्म के जो हमारे लीडर्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उन्होंने कहा है
कि वो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। आरएसएस ने, बीजेपी ने 22 तारीख को एक चुनावी फ्लेवर, इलेक्शन फ्लेवर, पॉलिटिकल फ्लेवर दे दिया है। इसीलिए कांग्रेस प्रेसिडेंट ने इनकार किया वहां जाने का। जहां तक धर्म की बात है, हम सब धर्मों के साथ यह कहना चाहते हैं कि जो भी जाना चाहता है जा सकता है, कांग्रेस पार्टी से जा सकता है, but we cannot be party to a political function. It becomes very difficult for us when the Prime Minister of India and the RSS, our principal opponents, have captured a function and turned it into a election function. ये राहुल गांधी की तरफ से जवाब दिया गया, ये राहुल गांधी ने कहा। और निश्चित तौर पर इस सवाल के बाद में शायद दोबारा से राहुल गांधी से इस सवाल को नहीं पूछा जाएगा इस जवाब के बाद में। लेकिन राहुल से दोबारा पलट करके फिर सवाल किया गया, क्योंकि आपको मालूम है कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कहां से कौन कौन से लोग आए होंगे। तो राहुल गांधी से फिर से सवाल किया गया कि 2024 के चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन कैसे काउंटर करेगा, धर्म को लेकर के वो कैसे काउंटर करेगा। कांग्रेस के ऊपर चस्पा दिया गया है कि वो एक मुस्लिम अपीजमेंट वाली पार्टी है, कैसे आप अपने आप को हिंदू विरोधी होने से बचाएंगे, ये राहुल गांधी से सवाल किया गया। उनका जवाब सुनिए। जो सचमुच धर्म को मानते हैं, वो धर्म के साथ पर्सनल रिश्ता रखते हैं, वो अपने जीवन में धर्म का प्रयोग करते हैं। जो धर्म के साथ पब्लिक रिश्ता रखते हैं, वो धर्म का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। मैं अपने धर्म का फायदा उठाने की कोशिश नहीं करता हूं, मैं अपने धर्म के सिद्धांतों पर जिंदगी जीने की कोशिश करता हूं। इसलिए मैं लोगों की इज्जत करता हूं, अहंकार से नहीं बोलता हूं, नफरत नहीं फैलाता हूं। मेरे लिए हिंदू धर्म यही है। ये राहुल गांधी के शब्द हैं, सुनिए जरा। ये जो मेरी सोच है, जो सचमुच में धर्म को मानता है, वो धर्म के साथ पर्सनल रिश्ता रखता है, वो अपनी लाइफ में धर्म का प्रयोग करता है। जो धर्म के साथ पब्लिक रिश्ता रखता है, मतलब जो धर्म यहां पे पहनता है, वो धर्म का फायदा उठाने की कोशिश करता है। मैं अपने धर्म की फायदा उठाने की कोशिश नहीं करता हूं, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है। मगर मैं जो धर्म है, उसके जो प्रिंसिपल्स हैं, उससे अपनी जिंदगी जीने की कोशिश करता हूं। तो मैं लोगों के साथ ठीक से बर्ताव करता हूं, लोगों की इज्जत रखता हूं। जब कोई मुझे कुछ कहता है, मैं अहंकार से नहीं बोलता हूं, उसकी बात सुनता हूं, नफरत नहीं फैलाता हूं। यह मेरे लिए हिंदू धर्म है और इसका मैं अपनी जिंदगी में पालन करता हूं। मगर मुझे इसको अपनी शर्ट पे पहनने की जरूरत नहीं है। जो इसको मानते नहीं है, उनको शर्ट पे पहनने की जरूरत होती है। तो ये बात है। अब मैं आपको वो खबर बताता हूं जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। और नरेंद्र मोदी जी अब जजमान नहीं बनने वाले हैं, और क्यों नहीं बन रहे हैं, इस बात को जरा समझ लीजिए। नरेंद्र मोदी जी जजमान नहीं होंगे, उनकी जगह पर अब जजमान कौन होगा? उनकी जगह पर अब जजमान बनेंगे, पहले खबर थी नरेंद्र मोदी जजमान बनेंगे, लेकिन अब नरेंद्र मोदी जी की जगह पर जजमान बनेंगे अनिल मिश्रा और उनकी पत्नी। ये अनिल मिश्रा कौन है? ये अनिल मिश्रा है राम मंदिर के ट्रस्टी। वो अब राम मंदिर के उद्घाटन पर जजमान बनने वाले हैं, अनिल मिश्रा और उनकी पत्नी। यह साफ तौर पर जिक्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी पत्नी वहां पर होगी या नहीं होगी, किसी चैनल में यह सवाल पूछने की हिम्मत तक नहीं है। जबकि सीधे तौर पर आप किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में, अगर हिंदू धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होते हैं, आप शादीशुदा हैं, आप तलाकशुदा नहीं हैं, आपकी पत्नी जीवित है,
तो आप जोड़े के साथ में वहां पर बैठते हैं। आपके घर का उद्घाटन हो, आपकी दुकान का उद्घाटन हो, आपको भूमि पूजन करना हो, आपको कुछ और किसी भी प्रकार का कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करना हो, तो वहां पर जोड़े के साथ बैठते हैं। और अगर परिवार में भी कोई अनुष्ठान होना होता है, मान लीजिए कि किसी चाचा के घर पर कोई प्रोग्राम है, मान लीजिए कि भाई के घर पर कोई प्रोग्राम है, मान लीजिए कि आपकी भाभी आपके जो है वो रिश्तेदारी के अंदर कोई प्रोग्राम है, कोई जानने वाले के यहां पर कोई प्रोग्राम है, तो वहां पर भी अगर आप जाते हैं और आपको बैठाया जाता है वहां पर, तो आप अपनी पत्नी के साथ जाते हैं वहां पर। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब प्रतीकात्मक जजमान के तौर पर शामिल होंगे। तो यह अपने आप में एक बड़ी खबर है। और पत्नी को लिखा जाना कि राम मंदिर के ट्रस्टी अनिल मिश्रा और उनकी पत्नी, ये कोई नहीं लिख पाएगा कि नरेंद्र मोदी और उनकी पत्नी क्यों नहीं शामिल हो रहे हैं, क्यों नहीं नरेंद्र मोदी और उनकी पत्नी। तो ये सबसे बड़ा सवाल। और नरेंद्र मोदी जी इस बात को लेकर के क्या कहेंगे वो अभी कहा जाना बाकी है। हालांकि पत्नी के मुद्दे पर या जसोदाबेन के मुद्दे पर उनकी तरफ से कभी कोई बात कही नहीं गई है, लेकिन अब जब खबरें निकल करके सामने आ रही हैं तो क्या कोई पूछ सकता है, जैसे राहुल गांधी से आज पूछा गया, राहुल गांधी ने आज जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो क्या कोई पूछ सकता है नरेंद्र मोदी से? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो अयोध्या के अंदर अब 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जजमान नहीं होंगे, बल्कि प्रतीकात्मक जजमान की भूमिका में रहेंगे। और प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकालने वाले पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ और राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कराने वाले पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित और रामानंद संप्रदाय के श्रीमठ ट्रस्ट के महामंत्री स्वामी राम विनय दास ने दावा किया है कि पीएम मोदी जजमान नहीं है। यह मैं बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। और इन तीनों ने दैनिक भास्कर से बातचीत करते हुए कहा है कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा और उनकी पत्नी मुख्य जजमान होंगी। ये दोनों ही संकल्प प्रायश्चित और गणेश पूजा कर 7 दिवसीय अनुष्ठान की यजमानी करेंगे और साथ ही प्राण प्रतिष्ठा में मौजूद रहेंगे। इनके मुताबिक रामलला प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के मुख्य यजमान गृहस्थी ही हो सकते हैं। तो बात साफ हो गई यहां पर कि गृहस्थ यानी जो परिवार के जो संबंध है, परिवार के जो रिश्ते हैं, उनको निभा रहा है, उसके बारे में यहां पर लिखा गया है। और इसीलिए ऐसा निर्णय लिया गया है और पीएम मोदी को प्रतीकात्मक यजमान माना जा सकता है। तो इससे बड़ी खबर और कुछ नहीं हो सकती है। इससे बड़ी खबर और कुछ नहीं हो सकती है कि यहां पर सीधे तौर पर यह बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो मुख्य जजमान नहीं होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो अब प्रतीकात्मक यजमान की भूमिका में रहेंगे। वैसे भी खैर प्रधानमंत्री को यजमान नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो मंदिर के कुछ नहीं है, वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं। वो मंदिर के ना पुजारी हैं, ना मंदिर के मालिक हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री को अगर उनकी पत्नी भी होती तो शायद मुझे लगता है कि उनको जजमान की भूमिका के अंदर शामिल नहीं होना चाहिए था और यजमान की भूमिका के अंदर मंदिर में नहीं जाना चाहिए था। लेकिन अब जो खबर निकल करके सामने आ रही है वो वाकई बहुत हैरान कर देने वाली है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस बात को लेकर के क्या कहीं पर कोई डिबेट होगी? क्या इस बात को लेकर के जो राहुल गांधी से सवाल पूछे गए कि आप मंदिर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, क्या कोई यह सवाल पूछेगा कि प्रधानमंत्री की पत्नी मंदिर जा रही है या नहीं जा रही है? सबसे बड़ा सवाल यह है। तो बहरहाल बहुत बड़ी खबर है, लोगों तक पहुंचाइए और इस खबर को शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चले कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी से, राहुल गांधी से, विपक्ष से मीडिया सवाल पूछ सकता है, क्या उस तरह से सवाल पूछने की सत्ता से इस मीडिया के अंदर हिम्मत बची है या सब कुछ धराशायी हो चुका है?
शेयर कीजिए इस खबर को, आप लोगों तक पहुंचाइए और आप जो भी सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।